नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की हमारी जो ये वीडियो है वो है मॉक ड्रिल के बारे में, जो इंडिया में अभी मॉक ड्रिल हो रही है। सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये है कि आप कोऑपरेशन करें, और दूसरा ये है कि उस चीज़ को देख के घबराए ना, और जो आपको सिखाया जाए, जो आपको बताया जाए, प्लीज़ उसे ध्यान से सुने। और जितना हो सके जो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए उन्होंने टिप्स दी हैं, उन्हें जितना अच्छे से सीख पाएँ या जितना अच्छे से आप उनको लर्न कर पाएँ, उतना अच्छा होगा आप सबके लिए। और सबसे मेन बात ये है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है ऐसी ही कोई, जिसमें जैसे कोई महामारी होगी, कोई युद्ध हो गया, या फिर कोई भी सिचुएशन जो पैनिक कर देने वाली होती है, तो उसमें लोग अक्सर घबरा जाते हैं। जिन लोगों को थोड़ा कम पता होता है, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, और अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू इस मॉक ड्रिल से या फिर युद्ध से जुड़ी कोई भी जानकारी देखते हैं तो वो अक्सर घबरा जाते हैं। और मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि सुरक्षा भली होती है किसी भी दुर्घटना से, और दुर्घटना से बचने का उपाय अगर आपको पहले ही मिल रहा है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमारे लिए हमारी सुरक्षा सबसे मेन है, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जिन भी जगहों पे मॉक ड्रिल हो रहे हैं या फिर जिन जगहों पे अटैक्स होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा ना घबराएं। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फोर्स है, वो बहुत पावरफुल हैं और वो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। टेंशन मत लीजिए, आपकी फैमिली के लिए वो अपनी फैमिली छोड़ के बैठे हैं, और आप सबकी सुरक्षा के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है। और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत 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 जिम्मेदार लोगों के पास है। तो प्लीज़ पैनिक मत होइए, क्योंकि घबराहट में हम अक्सर गलत कदम उठा लेते। तो प्लीज़ घबराए नहीं। गब्बर कह के गया है ना कि जो डर गया वो मर गया। तो खैर हम डरने वालों में से तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई भी परिवर्तन समाज में होता है, सोसाइटी में होता है, एनवायरनमेंट में होता है, तो हमें परेशानी होती है, क्योंकि वो इतना बड़ा जो सर्कल है सोसाइटी का या फिर एनवायरनमेंट का, वो हमारे हाथ में नहीं होता। उसको चेंज करना हमारे एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो डेफिनेटली परेशानी होती ही होती है। तो उस सिचुएशन में अपने आप को शांत बनाए रखें। स्पेशली मैं कि फुकरा प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट मान लीजिए या फिर एक मैसेज मान लीजिए कि जो भी ये आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो भी गलत कंटेंट या फिर जो गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और सबसे मेन बात ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी। जितना आप खुद को प्रिपेयर रखेंगे उतना आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। और जितना हो सके उतना अवेयर रहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि दुर्घटना से सुरक्षा भली, तो आपको सुरक्षा सिखाई जा रही है। सभी आर्मी पर्सन्स को, पुलिस पर्सन्स को हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, इनफैक्ट टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो पढ़ाएं। तो आपको भी ये एक मान लीजिए कि आपकी लाइफ का एक वो पहलू है जिसमें आप दोबारा फिर से किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जा गए हैं, और आप वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अभी सिखाया जा रहा है, ये पहले से ही बच्चों को स्कूल्स में सिखाया जाए, एक डिसिप्लिन हो। और सबसे मेन बात, अगर ये सब पहले ही सिखाया जाएगा बच्चों को कि आपको ऐसे प्रिपेयर रहना है किसी भी वॉर के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए, वो चाहे कोई महामारी हो या वॉर हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको अपनी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेंथ दिखानी पड़े, तो उसके लिए बच्चों को पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी, टीचर्स को भी। गवर्नमेंट को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए टीचर्स को, और टीचर्स को सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए बच्चों के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बातें अच्छी लगी हों और पते की लगी हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।